अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी पाकिस्तान की सियासत के एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब आने वाले दिनों और महीनों की सियासत का रुख बदल सकता है। लेकिन उससे पहले ज़रा पिछली कहानी को मुख्तसर अंदाज में समझ लेते हैं। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन अप्रैल 2022 में अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। इसके बाद उनके और रियासती इदारों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ और 2023 में उनकी गिरफ्तारी के बाद कानूनी मुकदमात का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। आज, अगस्त 2026 में, इमरान खान अब भी जेल में हैं। हालिया दिनों में उनकी सेहत के हवाले से तशवीश सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तिब्बी मुआयने के लिए हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, लेकिन मुख्तसर तिब्बी मुआयने के बाद इन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दी गया। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की एक बड़ी तादाद है, जबकि इमरान खान और उनकी जमात उन मुकदमात को सियासी नौयत का करार देते रहे हैं। दूसरी तरफ रियासती हुक्काम इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, यानी मुआमला सिर्फ एक शख्स या एक जमात का नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत, इदारों और मुस्तकबिल के सियासी बंदोबस्त का बड़ा सवाल बन चुका है। अब असल सवाल ये है, अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो क्या वो दोबारा वही पावर पॉलिटिक्स करेंगे, या अपनी पिछली सियासी गलतियों से सबक सीखकर एक मुख्तलिफ और निस्बतन साफ सुथरी सियासत की तरफ जाएंगे? और यही आज के व्लॉग का असल मौजू। देखें, गो न्यूज़ के तज्ज़िये के मुताबिक मुस्तकबिल को एक ही रंग में देखना शायद दुरुस्त नहीं होगा। अगर इमरान खान मुस्तकबिल में दोबारा फ़ाल सियासत में आते हैं तो उनके सामने दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता वही रिवायती पावर पॉलिटिक्स है, यानी ताकत के मराकिज़ से समझौते, सियासी दबाव, मुखालिफिन के खिलाफ सख्त बयानियाँ और फौरी सियासी फ़ायदे के लिए बड़े फैसले। दूसरा रास्ता निस्बतन मुख्तलिफ है, इदारों से टकराव कम, सियासी मुखालिफिन से मुज़ाकरात ज़्यादा, पार्लिमानी सियासत पर तवज्जो और अपनी साबिका हुकूमत के तजर्बे से सबक। अगर इमरान खान वाकई एक नई सियासी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं तो ये उनके लिए सिर्फ सियासी नहीं बल्कि तारीख़ी तौर पर भी अहम तब्दीली होगी। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या ऐसा होगा? इसका जवाब अभी किसी के पास यकीनी तौर पर नहीं। प्ले कार्ड वाली थ्योरी। अब आते हैं इस दिलचस्प सियासी सवाल की तरफ जिसकी बात आजकल तज्ज़ियों में की जाती है। क्या इमरान खान का सियासी प्ले कार्ड अभी भी ताकत के ऐवानों के करीब मौजूद है? इसे खबर या साबित शुदा हकीकत समझने के बजाय एक सियासी थ्योरी समझना चाहिए। इस थ्योरी के मुताबिक अगर मुस्तकबिल में मौजूदा सियासी बंदोबस्त से अवामी या सियासी सतह पर थकन बढ़ती है, और अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के बारे में ताकत के मराकिज़ या अवामी हलकों में बेजारी पैदा होती है, तो इमरान खान या उनकी जमात दोबारा एक मुमकिना सियासी ऑप्शन के तौर पर सामने आ सकती है। लेकिन ये सवाल कि ये कैसे होगा, इसका जवाब वक्त देगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आज का मुखालिफ कल का इत्तेहादी भी बन सकता है, और आज का ताकतवर सियासी बंदोबस्त कल एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर सकता है। उसीलिए किसी भी सियासी शख्सियत के बारे में ये कहना कि उसका बाब ख़त्म हो चुका है, शायद जल्दबाजी होगी। 28 सूबों की कहानी। अब एक और दिलचस्प बात, 28 सूबों की जो बात गर्दिश में आती है, इसे भी हमें फ़िलहाल सियासी दावे या मफरूग़ा के तौर पर ही देखना चाहिए, न कि किसी हतमी सरकारी मंसूबे के तौर पर। पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबों और इख्तियारात की तक़सीम पर बहस पहले भी होती रही है। अगर मुस्तकबिल में इस क़स्म की कोई बड़ी इंतज़ामी तब्दीली आती है तो उसके असरात सिर्फ सियासत पर नहीं बल्कि मईशत, इंतज़ामिया और वफाकी सियासत पर भी पड़ सकते हैं। लिहाजा यहाँ भी फैसला किन बात यही है, दावा अलग चीज़ है, अमली सियासत अलग चीज़।